सीधे हाथरस से ये लाइव बुलेटिन। जी हाँ, हाथरस की बेटी के गांव में लगातार मौजूद हुए ग्राउंड जीरो पर, जमीन पर मैं खड़ी हूँ। मैं हूँ आपके साथ विपनेश माथुर। जी हाँ, हाथरस की इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए न्यूज़ 24 अपनी लड़ाई लड़ रहा है और मुहिम लगातार जारी है पहले दिन से लेकर अब तक। लेकिन इसमें दुख की बात यह है कि जिस बेटी के लिए इंसाफ की मांग हम कर रहे हैं, लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं सुरक्षा को लेकर, उसके साथ न्याय हो, इंसाफ हो, सच जो है इस पूरे मामले का सामने निकल कर आए, वो कहीं ना कहीं अब दबता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इस पूरे मामले में आप देख रहे हैं सियासत चरम पर है और नए नए एंगल सामने निकल कर आ रहे हैं। राजनेता अपनी बयानबाजियां कर रहे हैं और कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 24 जब से बेटी की मौत हुई है, तकरीबन 7 दिन हो गए हैं, तब से लेकर अब तक हम यहाँ पर इस गांव में मौजूद हैं। भुलगड़ी गांव है जमीन पर, जहां पर हम सच की तलाश कर रहे हैं कि इस घटना का, इस मौत के पीछे का सच क्या है, वो सामने निकल कर आए। लेकिन आप देख रहे हैं कि सच तो कहीं दूर ही रह गया है। इसमें दूसरा एंगल शुरू हो गया है, इसमें राजनीति का एंगल शुरू हो गया है, इसमें साजिश का एंगल शुरू हो गया है। और इस पूरे मामले में योगी सरकार ने एसआईटी का गठन किया, सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसआईटी की टीम लगातार अपनी जांच कर रही है और एसआईटी से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। एसआईटी का गठन हुआ था इस मामले की जांच के लिए। एसआईटी की टीम 5 बार पीड़ित परिवार से मिल चुकी है, उनके बयान दर्ज कर चुकी है। लेकिन एसआईटी की टीम को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, कि एसआईटी को और वक्त दे दिया गया है, एसआईटी को एक्सटेंशन दे दिया गया है। जी हां, जानकारी मिल रही है कि ये 10 दिन का वक्त है। पूरी खबर पढ़कर मैं आपको बता देती हूं कि किस तरीके से ये पूरी खबर सामने निकल कर आई है। आज एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपनी थी, लेकिन आज वो अपनी जांच रिपोर्ट नहीं सौंपेगी। सरकार ने एसआईटी को जांच के लिए 10 दिन का और वक्त दे दिया है। एसआईटी 29 सितंबर से मामले की लगातार जांच कर रही है। पहले एसआईटी को जांच के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया था, जो आज खत्म हो रहा था। बताया जा रहा है कि एसआईटी ने इस मामले में अब तक 100 लोगों से पूछताछ की है। लेकिन आज का दिन इसमें सबसे ज्यादा अहम था, क्योंकि एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ा डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर कि 10 दिन का एसआईटी को और वक्त दे दिया गया है। और इस खबर पर सीधे मुझे लखनऊ जाना होगा, वहां से मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। मानस, आज जांच रिपोर्ट एसआईटी को सौंपनी थी, तकरीबन 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे, पीड़िता के घर 5 बार टीम पहुंची थी। लेकिन इस बीच ये क्या खबर है कि 10 दिन का और वक्त मिल गया एसआईटी को? देखिए, क्योंकि इस पूरे मामले में कुछ नए पेच भी सामने आ गए हैं और आपको पता ही है कि जो सीडीआर पुलिस के हाथ लगी है, उसमें ये पाया गया है कि जो पीड़ित पक्ष है और जो आरोपी पक्ष है, उन दोनों के बीच में करीब करीब 100 बार से ज़्यादा बातचीत हुई है। तो ऐसे में कुछ तफ्तीश के लिए कुछ और वक्त मांगा गया था एसआईटी की तरफ से, और आज ही उसको, चूंकि आज ही रिपोर्ट सौंपी जानी थी, तो आज ही उसको होम मिनिस्ट्री से, जो यूपी की होम मिनिस्ट्री है, उससे उसको मंजूरी मिल गई है कि 10 दिन का उनको और वक्त दिया जाता है। यानी अभी रिपोर्ट 10 दिन बाद सौंपी जाएगी। चूंकि मामला बहुत बड़ा भी है और बहुत संवेदनशील भी है, लिहाजा एसआईटी भी जो अपनी जांच कर रही है, वो सभी तथ्यों को खंगाल लेना चाहती है और जितने भी उसके पहलू, उन सबकी पड़ताल कर लेना चाहती है। क्योंकि एक नया एंगल भी निकल के सामने आया है कि जो पीड़ित और आरोपी पक्ष है, दोनों के बीच में जो पहले से ही बातचीत होती थी और पहले दोनों के संबंध भी आपस में मधुर थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इस तरह की घटना सामने आई? तो एसआईटी को ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा सा और वक्त मिलना चाहिए और उसके लिए उन्होंने दरखास्त की थी उत्तर प्रदेश सरकार से कि उनको कम से कम 10 दिन का वक्त और दिया जाए, ताकि वो अपनी कंप्लीट रिपोर्ट सरकार को सौंप सके। तो आज उसको मंजूरी सुबह दे दी गई है और ये कहा गया कि 10 दिन बाद वो अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। यानी 10 दिन का वक्त एसआईटी को और मिल गया है। तमाम जो उनके पास अब तक जो रिपोर्ट्स हैं, उसको तो उसकी जानकारी हालांकि सरकार को दी जा चुकी है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब जो एसआईटी ने जो अपनी पहली रिपोर्ट जो मौखिक तौर पर जो बताई थी, जो भी उनके फाइंडिंग्स थी, तो उसके आधार पर एसपी समेत 5 लोगों को निलंबित किया गया था। ये तो एक लापरवाही का मामला हुआ, लेकिन पूरे केस की तह तक जाना है, पूरी पड़ताल करनी है और उसके लिए तमाम लोगों के बयान लिए गए हैं, जिसको दस्तावेजों पर उतारा भी गया है। लेकिन अभी कुछ और बयान लिए जाने बाकी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।